बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। जो टोटल एरिया है बेसिकली ये एरिया ये यूनिटी के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डेट रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमने बेसिकली जो आ रही है रेंज ऑफ एक्स है और ये हमने इसकी रेंज लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दस सिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें मीन मीडियन एंड मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल होता है। बेसिकली ये जो ये शेप है ये भी सिमेट्रिकल को शो कर रही है, बेल शेप्ड होती है। तो अगली बात क्या की गई है हमारे पास, द लोअर क्वार्टाइल एक्स 0.25 क्यू और Q1। ये जो लोअर क्वार्टाइल है वो Q1 होता है, वो एक्स 0.25 के इक्वल होता है। एंड अपर क्वार्टाइल Q3, यानी कि जो अपर क्वार्टाइल होता है वो Q3 होता है और जो मिडिल होता है उसे मीडियन भी कहते हैं और Q2 भी कहते हैं। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन म्यू, यानी कि वो होता है एक्स 0.75 माइनस म्यू एक्स 0.25। यहाँ पर हमारे पास जो Q3 है ना वो बेसिकली यहाँ पर 0.75 होता है और जो मिडल में होता है वो 0.5 होता है क्योंकि वो मीडियन होता है। अच्छा, इसमें क्या है, ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0। μ1 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ5 इज इक्वल टू μ7 इज इक्वल टू μ9, यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स होंगे मीन ऑड नंबर्स का जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। ये MCQs भी है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं इनके ऊपर प्रॉपर तौर पे MCQs भी बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, यानी कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व किसके इक्वल होता है, यानी कि वो यूनिटी के इक्वल होता है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मॉड क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि वो सिर्फ म्यू के इक्वल होता है। फिर Q1 किसके इक्वल होता है, Q3 किसके इक्वल होता है, ये MCQs भी हैं। फिर जो ऑल ऑर्डर्स मूवमेंट अबाउट मीन है वो 0 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूनिमॉडल। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमॉडल होती है, फिर सिंगल पीक्ड होती है। ठीक है, ये सिंगल पीक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इट्स मॉड इज़ म्यू। हम पहले बताए हैं कि इसका मीन मीडियन मॉड म्यू होगा। एंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट, जो इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। ये बेसिकली इसका PDF है। ठीक है, इससे इसको सॉल्व किया हुआ है। ये सारी जो टर्म है हमारे पास ये 1 के इक्वल होती है, तो जब ये मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल यही टर्म हमारे पास बच जाती है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू म्यू होता है। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, स्पेशल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। मैटर नहीं करता कि म्यू और सिग्मा की क्या वैल्यू है। आर द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व में रिमेन इज फिक्स्ड। जो नॉर्मल कर्व का एरिया है वो फिक्स्ड है। ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्मा ऑन आइदर साइड ऑफ म्यू। ठीक है, सिग्मा यानी कि वेरिएंस को कह रहे हैं और म्यू मीन को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैटर नहीं करता कि क्या वैल्यू है म्यू और सिग्मा की, एरिया जो है नॉर्मल कर्व का वो फिक्स्ड है प्रोपोर्शन के लिहाज से। ठीक है, तो विद जो स्पेसिफाइड नंबर होते हैं सिग्मा का या म्यू का। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, ये चीज़ें ये बात कर रहे हैं कि ये फिक्स है। कैसे, जब हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान में प्रोबेबिलिटी होगी तो वो इक्वल होगी 68% के, होगा 0.6827। ये भी MCQs आते हैं और ये जो है बेसिकली फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते। अब जब हमारे पास म्यू -2 सिग्मा होगा या म्यू +2 सिग्मा होगा वो 95% के इक्वल होगा, 0.9545 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी म्यू -3 सिग्मा होगा या म्यू +3 सिग्मा होगा, ये होगा 99% के इक्वल। ये तीनों हमें याद रखने पड़ेंगे। आगे अगर फर्दर क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं और MCQs के तौर पर भी यही जो है परसेंटेजेस यूज़ होती हैं। 6 है हमारे पास वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन आर, तो इसका वेरिएंस जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन इसका होगा सिग्मा √2 पाई
और इसको 4 ओवर 5 सिग्मा भी याद रखा जा सकता है कि ये जो तीनों है ये तीनों भी MCQs हैं। ठीक है, ये MCQs में आ सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसका वेरिएंस किसके इक्वल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर 4/5 करो तो 0.7 कुछ आता है, तो वो वाला MCQs के तौर पे वो हिंट वो भी आ सकता है आपके पास जो है MCQs के ऑप्शंस में। तो आपको ये 4/5 करके भी देखना चाहिए कि क्या आंसर आता है, तो फिर सिग्मा 7 लाजमी होगा। 7वां पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या है, मूवमेंट्स एंड मूवमेंट रेशो। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन मूवमेंट रेशो, ये हमारे पास फर्स्ट 4 मूवमेंट्स हैं। μ1 = 0 है, क्योंकि हम शुरू में ही बता के आए हैं कि जितने भी ऑड मूवमेंट्स होंगे वो 0 के इक्वल होंगे। μ1 भी 0 होगा, μ3 भी 0 होगा, μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, μ4 जो है वो 3 सिग्मा की पावर 4 के इक्वल है। मूवमेंट्स रेशो क्या होती है, सिक्यूनेस और कर्टोसिस होता है। यहाँ पर सिक्यूनेस का फार्मूला हमारे पास μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब, जो पीछे हम डिस्ट्रीब्यूशंस करके आए हैं पाइसॉन की है हमने, उसमें भी हम सिक्यूनेस फाइंड करते रहे हैं, कर्टोसिस फाइंड करते रहे हैं, यही फार्मूलाज वहाँ पे भी यूज़ हो रहे थे। तो इनको याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी MCQs है, ये वाले टर्म भी MCQs हैं। और यहाँ पर क्या है, μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब, यहाँ पर μ3 हमारे पास क्या है देखें 0 है, और μ2 हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है। हमने सिग्मा स्क्वायर का क्यूब 0 डिवाइड बाई कुछ भी करो तो वो 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि जो सिक्यूनेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0 के इक्वल होता है, और जो कर्टोसिस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें भी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये हमारे पास है 3 सिग्मा 4, ये हमने यहाँ प्लग किया μ4 में, और दूसरा है μ2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी सिग्मा 4, यहाँ पे भी सिग्मा 4, ये कैंसिल होकर सिंपल हमारे पास 3 बच गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो सिक्यूनेस है वो 0 के इक्वल है, उसका जो कर्टोसिस है वो 3 के इक्वल है। 8th पॉइंट हमारे पास क्या है, मीडियन क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल्स डेविएशन। जी, तो ये हम अपनी 8th प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। Q2 = x05 जो कि म्यू के इक्वल है। ठीक है, जो Q1 है यहाँ पर वो x0.25 के इक्वल है, वो म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के इक्वल है। जो Q2 है वो म्यू के इक्वल क्यों है, क्योंकि Q2 हमें पता है मीडियन होता है, और ये हम पहले ही बता के आए हैं कि मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो म्यू के ही इक्वल है। तो इसलिए ये म्यू के इक्वल है। ये वाला जो है ये म्यू माइनस 0.6745 ये सिग्मा इसके इक्वल है। यहाँ सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सेम है, और ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी जो 0.6745 है। तो हमारे पास नेक्स्ट ये Q1, Q2 और Q3 आ गया है, यानी कि क्वार्टाइल्स आ गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन पे आ जाते हैं। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, x0.75 माइनस x0.25 यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब Q3 की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास है ये हमने प्लग कर देनी है। सबसे पहले Q3 की वैल्यू है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, ये प्लग कर दी, माइनस म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ये प्लग कर दी। ये करने के बाद 2 पे डिवाइड किया, यानी कि ये म्यू और ये म्यू जब ये माइनस प्लस माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो गए। सिंपल हमारे पास 0.6745 और 0.6745 बचा। इन दोनों को हमने ऐड करके साथ सिग्मा पुट कर दिया, तो जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट बनता है 0.6745 सिग्मा। सिंपल इसको 2/3 सिग्मा भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.6745 या 0.7 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली होकर आंसर आ जाएगा। तो ये भी बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा के इक्वल होता है, ये भी MCQs है। तो ये बेसिकली इसका म्यू का फार्मूला और ये सिग्मा का फार्मूला लिखा हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू, ये भी याद करने के लिए है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द x एक्सिस डैट इज एज x ग्रोज विदाउट बाउंड। जो x है वो x एक्सिस जो है नॉर्मल वो एसिम्प्टोटिक है, तो x एक्सिस पे, और उसके ऊपर कोई बाउंड नहीं है। द कर्व गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द x एक्सिस, अगर जो हमारी कर्व है वो क्लोजर टू क्लोजर x एक्सिस जाए बट ऑलवेज स्टे अबाउट इट, लेकिन अबव इट, लेकिन वो उससे जो है स्टे ऑलवेज जो है वो स्टे करे उससे अबव में। द कर्व इज सिंगल पीक, तो वो कर्व सिंगल पीक होगी। इन द मिडल एंड टेपर ऑफ ग्रेजुअली एट द बोथ एंड्स ऑफ नेवर मीट द एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस से मिल नहीं सकेगी। ठीक है, मिडल में रहेगी। उसके बाद शेप क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पे MCQs भी आते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बेल शेप होती है, यूनिमॉडल होती है, सिमेट्रिकल होती है। ये भी MCQs के तौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह की होती है।
ठीक है। और अगर ये बहुत हाईली पीक्ड हो या फिर फ्लैटिक हो तो वो भी एक कर्टोसिस में चला जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिवली सिक्योर्ड नेगेटिवली सिक्योर्ड की तरफ भी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड, सिमेट्रिकल और यूनिमॉडल होती है। ये हमारी 10th प्रॉपर्टी थी जी। तो हम अपने फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इफ़ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, अगर x1 और x2 जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हों, हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही हो, μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। ये क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले कहा है कि x1 x2 यानी कि 2 सैम्पल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। रिस्पेक्टिवली द सम x1 x2 इज़ आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, जो हम x1 और x2 का सम करेंगे आल्सो वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहे होंगे। हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये बन जाएगी μ1 प्लस μ2 प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है। ये 11 प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये 11 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये MCQs के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं, PPSC का हो गया, जिस डिफरेंट भी टेस्ट होते हैं उनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ एज MCQs अक्सर अपेयर होती हैं।